जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी लेक्चर नंबर मेरे प्यारे भाई हमारा है 35 बच्चों। अच्छा जी उम्मीद है जी कल वाला लेक्चर बच्चों ने ले लिया होगा बच्चों। अच्छा अगली दफ़ा से इंशाल्लाह कुछ इस तरह करते हैं कि अब लेक्चर ना भेजा करें, ठीक है जी। बस क्लास में आए बच्चे, जिन्होंने आना है क्लास में आए। जो सीरियस बच्चा है वो किसी ना किसी तरह आ ही जाता है क्लास में। हमने अपने बड़ों से ये सुना कि वो 10-10 किलोमीटर का सफ़र करके ही पैदल जाया करते थे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आपने भी अक्सर ये बात सुनी होगी। कोई बात नहीं है प्यारे दोस्तों, पढ़ाई के लिए तो बहुत कुछ बंदा करता है। क्या ख्याल है जी ज़कीर साहब, ऐसे ही है ना। कोई तलहा कोई 15-20 मिनट चलना पड़ भी जाए तो मेरे ख्याल है बड़े मसले वाली बात नहीं है। सर गर्मी है, कोई बात नहीं बच्चों, गर्मी है तो फिर क्या हो गया, वो क्या उसका नाम है, बंदे ने जिस काम का बंदे को शौक हो बंदा उस काम के लिए पहुंच जाता है ना। ऐसे ही है ना मेरे प्यारे भाई जी। कोई मसला नहीं है जी इंशाल्लाह। अब हम ये जरा देखेंगे, अब लेक्चर ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो ना अब ये तकरीबन मेरा ख्याल है आज की 40% आवाम भी नहीं बैठी हुई। ऐसे ही है ना, 30% 35% बच्चे आए हैं सिर्फ, ऐसे ही है ना जी। तो वो फिर ना रिजल्ट इफेक्ट होगा। मेरी बात समझे प्यारे भाई। फिर ये देखो, बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर ही नहीं लिया होना, बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर ही नहीं लिया होगा। मैं आगे पढ़ा रहूँगा, वो कहेंगे सर जी ये वाली बात थोड़ी सी हमें बता दें। मैं कहूँगा बेटा मैंने सिलेबस भी कवर करना है। वो कहते सर बताते बताते कोई नहीं है, सवालों के हमारे जवाब ही सही नहीं देते। कैसे सवालों के प्यारे भाई सही जवाब दें बताएं। बड़ा प्रेशर है, क्या है मेरे प्यारे भाई जी। एक दिन में इतना टारगेट है, वो अगर पूरा नहीं किया तो उसकी जगह 15-20 मिनट आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ जानी है। ओ भाई बात समझे हो, ये सेशन वैसे ही छोटा है प्यारे भाई। नहीं समझ रहे बच्चों जी। घर वालों को बता के आए हैं आज के नहीं, अभी बता दें, शाबाश अभी बता दें जी। अच्छा क्लास है कितने बजे जी? 12:30। किस चीज की? DSR की क्लास है या तेरी तेरी भी है क्लास? 10 बजे तेरी कौन सी क्लास है? तुम्हें सेपरेट पढ़ाते हैं सर हैं? बाकी सबकी 10 बज के 35-40 मिनट पे, तेरी 10 बजे क्यों है? हाँ जी लो बच्चों, शो द क्लास है ना, DSR की क्लास है ना जी। शो द जनरल एंट्रीज इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कल की ही प्रैक्टिस है, ये कोई नई बात नहीं पढ़ने लगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जरा निकालने प्यारे भाई। यार ये पेज नंबर 17 शायद हो या 16 होगा, देखना जरा पेज नंबर प्यारे भाई 17। अच्छा बच्चों अब जरा सुनना गौर से। अच्छा किस किस ने कल घर जाके ना जरा हिम्मत कोशिश की, जरा क्वेश्चंस किए थे जी? लो जी गुड हो गया, शाबाश। क्वेश्चन किए थे मतलब प्रैक्टिस की। एक बात की बड़ी खुशी हुई, मैं तो समझ रहा था ऑनलाइन वाले पढ़ नहीं रहे। कल मैंने थोड़ा सा जरा इन बच्चों को पूछा, ऑनलाइन वालों ने तो यार कसम से धूम मचा दी है। बच्चों ऐसे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। मैं कहता हूँ लेवल अप हो गया यार, लेवल अप हो गया ऑनलाइन वालों, वेरी गुड शाबाश, छा छू गई हो। ये इधर से बॉयज़ के हालात टाइट हैं, क्या उसका नाम है, ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये टिटो पार्टियां कर रहे हैं। ये जो बॉयज़ वाली साइड है ना, ये टिटो पार्टियां इस पे लगी हुई है। ऑनलाइन के बॉयज और गर्ल्स दोनों को ने मैं कहता हूँ लेवल अप हो गया। मैं तो कह रहा था टिटो पार्टी करने, कोई नहीं लेक्चर लुक्चर ले रहे जी जी। नहीं वो ऑनलाइन में भी किया था हमने, ऑनलाइन में भी जी। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो शाबाश जी। द गवर्नमेंट बच्चों ने ऑनलाइन वालों ने इधर तक कहा सर हमने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन जो पिछले टेस्ट है ना वो कोई मसला नहीं है, वो हम हिम्मत कोशिश करेंगे, वो हम हिम्मत कोशिश करेंगे। वो मेरी बात समझे बच्चों। वो कहते कोई मसला नहीं है सर, इंशाल्लाह पढ़ना है, पढ़ने के लिए आए हैं तो और क्या करना है। बच्चों ने पेशावर लाइब्रेरी में की तस्वीरें तक भेज दी हैं कि सर ये देखें इधर बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं 10 साढ़े 10 बजे की बात है ये कितने मेरे मैसेज किए थे, मैं देखा 9:30 10 की बात थी। बच्चे कहते सर ये देखें ये पेशावर लाइब्रेरी में इधर बैठ के पढ़ रहा हूँ फलां जगह। मैं कहता हूँ हैरानो परेशान हो गया हूँ मैं कहता हूँ गुड गुड हो गया बच्चों, सलाम सल्यूट बच्चों, ये जो लाइब्रेरी में बैठ के रात रात को पढ़ रहे हैं बच्चे, वेरी गुड शाबाश बच्चों जी। जी द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश ऑफ कितना प्यारे दोस्तों। अच्छा ये पढ़ना एक दफा, ग्रांट इज अ पैकेज डील। ये असल में इसका मतलब ये मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभार ना डील लगी होती है। क्या लगी होती है बच्चों? डील। आपको जरा आपके लेवल की एग्जांपल देते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। जिस तरह आप कहीं क्या उसका नाम है फूड पांडा पे सर्च कर रहे हो ना, डील लगी होती है, इसके साथ 2 चीजें फ्री में है, सही है ना, खाने पीने वाली बात भाई। अब डील का मतलब होता है इसमें ना 2-3 चीजें शामिल होंगी। क्या होंगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा इसी तरह गवर्नमेंट ने अब ग्रांट देनी है, क्या देनी है मेरे प्यारे भाई?
अच्छा उसमें ना प्यारे दोस्तों जो ना 2-3 वजूहात हैं, 2-3 रीजंस हैं, 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रांट दे रही है। डन है मेरे प्यारे भाई? अब जरा हमने देखना है जरा गवर्नमेंट ग्रांट कब कब देगी बच्चों? फ्यूचर एक्सपेंस की वजह से। फ्यूचर एक्सपेंस होगा प्यारे भाई, क्या बोलो शाबाश, रेवेन्यू, या होगा कैपेक्स कैपिटल, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, या फिर पास इवेंट है। ऐसे ही है ना? या फिर नॉन मॉनिटरी है। नॉन मॉनिटरी खैर हमने भी पढ़ा नहीं है, वो खैर बहुत आसान से है वो तो। अच्छा इधर देखना बच्चों, द गवर्नमेंट ग्रांट्स आ कंपनी a cash of 120,000 on 1st Jan 2011. The grant relates to जी दो रीजन है बच्चों ग्रांट्स की। अच्छा जी, पर्पस यानी पर्पस क्या है प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं बच्चों। कहता जी 30,000 इज द cash sum as immediate financial support with no associated future। कहता है ये पैसे पकड़े और बस ठीक है, हमने आपको सपोर्ट कर दिया। हमने कहा यार शर्त आपने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई? उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई कंडीशन नहीं है, आप वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं, हमें पता है आपने अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें, कोई कंडीशन कोई नहीं है। मुझे 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 बताएं प्यारे दोस्तों, मैचिंग कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जी फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना, तो आपको कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कैश डेबिट करें और ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर दें। आप मेरी बात नहीं समझे? क्योंकि देखो ना फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बच्चों जिसकी वजह से आपने लायबिलिटी बनाना। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा जी अभी एंट्रीज करते हैं, बच्चों एंट्रीज करते हैं अभी। अच्छा जी कहता जी ये इस लफ्ज ने मुझे बताया कि यार ये तो एक तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, दूसरा कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो बच्चों डायरेक्ट इनकम में ले जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा 90,000 इज टू असिस्ट इन द फ्यूचर एक्विजिशन ऑफ, ये क्या पहले दोस्तों फ्यूचर, ये बच्चों ये फ्यूचर एक्सपेंस है ना, और कौन से वाला? बस ठीक है सिंपल बच्चों। अब 90,000 को क्या करना है आपने, बोलो शाबाश, किताबों में रिकॉर्ड करना बच्चों। आपने कहना जी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, फिर वहीकल आई होगी पहले दोस्तों, कोई कॉस्ट नहीं बताई तो बस इतने की वहीकल है। हाँ वहीकल 2,10,000 की है बच्चों जी। वहीकल डेबिट कैश क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 210 डिवाइडेड बाय बच्चों ये, और 90,000 की जो डेफर्ड ग्रांट है इसे क्या करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 3, इससे क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके 3 सालों पे जिस तरह सिस्टमेटिक बेसिस पे जिस तरह डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया बच्चों, उतने ही लेवल पे जाके क्या करना है, इनकम को रिकॉर्ड करना। सही है बच्चों? और भाई समझे हो? अब देखो ना ये 3 के दिन पिछले यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार तो आपको थोड़ी समझ आना शुरू होगी बच्चों। लो बच्चों अच्छा जी कहता था व्हीकल वॉज एक्वायर्ड, कहता व्हीकल भी हमने उसी दिन परचेज कर ली बच्चों। द व्हीकल वर अवेलेबल फॉर यू, यार ये बताओ ये क्यों बताया, ये अवेलेबल फॉर यूज इमीडिएटली है ना, ये डेप्रीसिएशन के लिए बताया होता है बच्चों। कहता एंड हैव अ जिंदगी ऑफ कितने साल, द व्हीकल हैव अ नील रेजिडुअल। अच्छा जी अब ना पॉलिसी के बारे में बताने लगा कि पॉलिसी क्या है। कहता था कंपनी हैड डिसाइडेड टू फॉलो द डायरेक्ट अप्रोच, ये वैसे क्वेश्चन में लफ्ज लिखता नहीं, आज उसने लिख दिया जी। कहता रिलेटेड टू व्हीकल ग्रांट, फॉर एग्जांपल रिकॉग्नाइज सेपरेटली एज इनकम इन द प्रॉफिट एंड, यानी वो डेफर्ड ग्रांट को ना डेबिट करके ग्रांट इनकम को क्रेडिट करना है। क्या ख्याल है मेरे प्यारे भाई? एंट्रीज करोगे, खुद करोगे? छोड़ो यार, आओ बच्चों जी, लो बच्चों आओ जी, इधर आओ, इधर शाबाश। जनरल एंट्रीज मेरे प्यारे भाई, जनरल एंट्रीज जी जी मेरे प्यारे भाई, इधर आए जी, डेट, इधर आओ प्यारे दोस्तों, ये हैं क्या जनरल एंट्रीज। एंटिटी का नाम क्या है यार, जरा बताओ एंटिटी का नाम क्या है जी जी बेनाम है, चलो बस ठीक है। जर्नल बोलो, जर्नल, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड, पर फॉर द ईयर एंडेड भी छोड़े बच्चों, जिस पहला साल का एंड हो रहा है जी 30 सॉरी फिर फॉर्मेट बना लें, डेट बोलो ना, डेट आगे जी, आगे बच्चों। अच्छा पहला साल क्या है जरा बताना, बल साल छोड़े, 31 दिसंबर जी, बताएं जी तरह 31 दिसंबर नहीं सर जी, पहले 1 जैन होगा, 1 जैन 2000
जी सबसे पहले बताएं 12,000 से नहीं, अरे 120 नहीं खोते हो, अलहदा अलहदा करो। कैश डेबिट कितने से, और यार लहदा लहदा कर दो, लहदा लहदा कर दो, लहदा लहदा कर दो भाई, लहदा लहदा कर दो जी। और ग्रांट इनकम कितने से, डन है बच्चों, और डन है। अच्छा जी, फिर प्यारे दोस्तों एक और एंट्री करो बच्चों जी, 1 एंड 11 ये व्हीकल के लिए है, ये फ्यूचर एक्सपेंस है बच्चों। कैश डेबिट और डेफर्ड कितने से बच्चों। अब इधर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हम कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते। कंपाउंड एंट्री बच्चों, लो बच्चों आपको पता है कंपाउंड एंट्री का, तो ये लो मैं कर देता हूं, हमारी जिंदगी आसान रखो बच्चों। 120,000 सर, और प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट नहीं, ग्रांट इनकम बच्चों क्रेडिट कितना बच्चों, और प्यारे दोस्तों बाकी जो 90,000 बचा वो क्या है, डेफर्ड जी। डन है बच्चों, दोनों ऑप्शंस हैं जी, दोनों ऑप्शन है जी, जो आपको बेहतर लगता है कर लें। सर ज्यादा बेहतर क्या है भाई, जो आपके सामने है, जो आपको बेहतर लगता है कर दो, दोनों ठीक है जी बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, अब क्या करें जी, व्हीकल डेबिट कितने से यार सर 90 से नहीं करेंगे, नहीं नहीं मेरे प्यारे भाई जी, व्हीकल डेबिट और प्यारे दोस्तों जी बच्चों, और भाई समझ रहे हो, नहीं यार, और समझ रहे हो बच्चों जी बच्चों। नेक्स्ट क्या करें 31 दिसंबर, हाँ जी कितने से यार 90,000, क्या पागल हो कसम से तुम जी। जी बच्चों यार ये 70,000 कैसे आया बच्चों, भाई ये कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों 3 जी। जी प्यारे भाई कितना आया, नहीं समझे बच्चों, ओहो नहीं समझे बच्चों, कौन कौन अभी भी नींद में है बच्चों, लब्बैक साहब नींद में, कितने मेरे सोए थे, दो, क्यों क्या करते रहे, सही से कहो, टैक्स पढ़ रहे थे, टेक्स्ट या टैक्स, टैक्स जी। लो मेरे प्यारे भाई, लो बच्चों, सीरियसली ना भाई, टैक्स पढ़ रहे थे, क्या बात है यार, टैक्स अच्छा लग रहा है आपको, कहता नहीं, क्या अच्छा लग रहा है, मैं समझ गया हूं जी मेरे प्यारे भाई जी। भाई बच्चों डेफर्ड ग्रांट डेबिट बच्चों, और ग्रांट इनकम जी बच्चों बताएं जी, जी बच्चों जी भाई ठीक है, लो बच्चों, और भाई बात समझे हो जी, और ठीक है मेरे प्यारे भाई, अच्छा जी ये तक बात समझ आ गई भाई, थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, मैच्योर हो जाओगे, फिर जिम्मेदारियां अच्छी लगेंगी, दूसरे खुश रहेंगे ना, फिर तुम भी खुश रहोगे, हैं जी। अभी तो मैं ये चीजें सही, लेकिन नहीं नुकसान हो रहे हैं, समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी। बच्चों फिर अगला साल आ जाओ बच्चों,
जी डेप्रिसिएशन जी कितना बच्चों, और बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना जी, आगे बोलो भाई। 31 दिसंबर 12 जी, हाँ जी यार बच्चों आप पूरा लिख रहे हो ना, आप डेफर्ड को पूरा लिख रहे हो ना, पूरा लिखें भाई, वरना वरना क्वेश्चन टेस्ट में काट दिया जाएगा जी। नहीं डेफर्ड ग्रांट लिख दो ना बस, डेफर्ड ग्रांट भी ठीक है, गवर्नमेंट नाम ही लिखो बेशक जी। बताएं नहीं कितना, और प्यारे दोस्तों सर हमें ये चैप्टर समझ ही अब आना शुरू हुआ है भाई, यही करवाते हैं 5-7 दिन जी। लो मेरे प्यारे भाई, इतना टाइम नहीं है ना अगले सेशन में पेपर देना, अगर तो अगले में देना आधा इस दफा पढ़ लेते हैं, आगे अगली दफा पढ़ लेते हैं बच्चों, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। चैलेंज ये है प्यारे दोस्तों, एक स्टूडेंट मुझे मिला, वल्लाह एक स्टूडेंट मुझे मिला ये थोड़े दिन पहले, कहता सर वॉल्यूम 1 इस सेशन में पढ़ लेता हूँ, वॉल्यूम 2 अगले में। मैं कहा यार तू ठीक जा रहा है मेरे प्यारे भाई, 8-9 सालों में हो जाएगा तेरा। मैंने कहा कैफ सही जा रहा है यार जी, ये तो फिर हर किताब की 2-2 वॉल्यूम है जी। तो मैंने कहा ये तो ठीक जा रहा है, गुड हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे 1-2 अटेम्प्ट्स लगे किसी पेपर में तो ही नहीं 5-7 साल लग जाएंगे बच्चों जी। भाई इसी अटेम्प्ट में वॉल्यूम 1 भी पढ़ना है और 2 भी पढ़ना है, यही चैलेंज है बच्चों, चैलेंज है ना, क्या करें बच्चों, सिलेबस है क्या करें फिर जी। और टाइम भी इतना ही है जितना बाकी लोगों के पास है, इसी में करना है सब कुछ बच्चों, 2 साल नहीं है, साल नहीं है हमारे लिए जी। आ गए मेरे प्यारे भाई जी, बच्चों बोलो कौन कौन रात को इस नीयत से जल्दी मतलब सो गया था कि यार सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, रात को सोया था कि सुबह जल्दी उठ के जी। नहीं मतलब रात को इस नीयत से सोए थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है मतलब जी, लेकिन फिर नहीं उठे, हाथ खड़ा रखो ना, हाथ खड़ा रखो, लेकिन नहीं उठे, हाथ खड़ा रखो बच्चों। यहाँ बस वही ना, कोई ऐसा जो वाकई ही रात को इस नीयत से सोया हो कि सुबह जल्दी उठना है और इंशाल्लाह पढ़ना है और फिर वाकई ही पढ़ा भी, अच्छा बस हाँ वही बस 2-3 ही है। नहीं फहीम हाथ नीचे कर मेरा चांद, हाँ नीचे कर, हाँ नीचे कर जी। अजीब जी बातें ना किया कर यार, परेशान ना कर हमें। डेप्रिसिएशन जी बदर साहब क्या, कौन, चलो माशाल्लाह गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड जी। अच्छा बच्चों एक बात और बताऊं आपको, लाइब्रेरी में सिर्फ बैठने से पेपर पास नहीं होंगे। क्या आप लाइब्रेरी में बैठे हैं और किताब ओपन कर ली तो पेपर नहीं, इस तरह का क्राइटेरिया आई के आपने कोई नहीं बताया। आप न्यू एजुकेशन स्कीम पढ़ लें बेशक, उसमें है ना क्राइटेरिया, इस तरह की कोई चीज़ आई के आपने नहीं लिखी कि जो बच्चा लाइब्रेरी में ज़्यादा बैठेगा उसके पेपर पास होंगे, नहीं मेरा नहीं ख्याल इस तरह की बात है। उधर बैठ के पढ़ के हिम्मत करना, इफेक्टिव पढ़ना, मेहनत करना, हिम्मत कोशिश करना प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझे हो जी। ये पिछले सेशन की बात है, एक स्टूडेंट था, नाम तो नहीं कर लूंगा मैं, वो बेचारा लाइब्रेरी सुबह सुबह आता था, जिस तरह वो कल भाई ने आपको बताया था कि फोर्स्ड पढ़ना जी, ये वो नहीं है और थे, वो सुबह सुबह आ जाना उन्होंने और रात को तकरीबन की 12-1 बजे जाना, पेपर उनका फेल हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, वो देखता था ना, मैं भी रात लेट बैठता था तब, तो मैंने कहा यार ये तो बेचारा लाइब्रेरी भी बैठा है और क्या उसका नाम है, खाना खाते हैं इधर ही बैठ के खाना खा रहे होते हैं, ये तो इतना पंक्चुअल यार, सुबह आना रात जाने, इस पेपर क्यों फेल हो गए। तो लड़कों ने बताया सर इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहता सर तकरीबन सुबह आके 2 घंटे सोता है, फिर क्या उसका नाम है आधा पौना घंटा बैठता है, फिर इधर बाहर चला जाता है, फिर तकरीबन 10-11 बजे आधे पौने घंटे के लिए बाहर, फिर जोहर की नमाज के लिए तमामन 1 बजे उठता है, और मस्जिद में उसी टाइम ही जाना जिससे नमाज हो रही है, 1 बजे उठ के 2-2:30-3 बजे वापस आना है, फिर दरमियान में कलूला करना है, दरमियान में 1.5-2 घंटा, फिर जब मतलब कि एक दिन के अंदर कोई 5-6 घंटे लाइब्रेरी में सोना है और बाहर 3-4 घंटे जाना है। तो बैठना कितनी देर है, 15-16 घंटे, कितने घंटे बच्चों, जिसमें से इफेक्टिव कितना पड़ा, मेरा ख्याल है वही 2 घंटे 2.5 घंटे। फायदा क्या हुआ बच्चों इतना घंटे बैठने का, चिल मारो बच्चों, यशी करो यार, हमें क्यों इतनी देर अजियत दे रहे हो अपने आप को, क्या ख्याल है बच्चों, वो ठीक हो जी। जो बच्चा इफेक्टिवली का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा अभी भी, जो बच्चा इफेक्टिवली एक दिन में प्यारे दोस्तों एक सब्जेक्ट को इफेक्टिवली 1.5 घंटा दे दे, कितना बच्चों, यार इफेक्टिवली का मतलब समझो क्या है, 1.5 घंटा प्यारे भाई, आप बैठ को तो देखो, आपके दिमाग से शां शां की आवाजें आनी है। एक सब्जेक्ट निकालो, एक सब्जेक्ट पकड़ो, मोबाइल साइड पर, इफेक्टिवली बच्चों 1.5 घंटा, कितना
अब पढ़ना तो शुरू करो 1.5 घंटा इफेक्टिवली यार। आपको खुद टाइम ही नहीं साला गुजर रहा, टाइम ही नहीं गुजर रहा। हम तो 10 मिनट के बाद हमें कुछ होने लग पड़ता है ऐसे ऐसे, तो बच्चों हम मोबाइल जरा हल्का सा देखते हैं कि आ तो नहीं गया मैसेज वगैरह इधर उधर जी, या वैसे ही नहीं भी तो वैसे ऐसे ऐसे करने लग पड़ते हैं। अगर इसको साइड पे करके 1.5 घंटा बैठो तो सही, आपको लग पता जाए इफेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों। अगर नहीं इफेक्टिव पढ़ा जाता बच्चों, अगर सिर्फ 1.5 घंटा इफेक्टिव पढ़ा जाता है तो एक सब्जेक्ट कर लो, फिर एक ही पास होगा ना। प्यारे दोस्तों, आपको हर सब्जेक्ट के लिए लहदा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपकी आदत है इफेक्टिवली 1.5-2 घंटा पढ़ने की, तो फिर एक सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। कितने सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है बच्चों? एक की। बैठे रहते हो 8-8 9-9 घंटे बच्चों पढ़ना, फिर वो क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों इफेक्टिवली 1.5-2 घंटे हैं, तो बैठो ही इफेक्टिव पढ़ने के लिए बच्चों। क्या ख्याल है आपका बच्चों? वो जो 9-10 घंटे की अजियत है बच्चे, उसमें से निकालो 4 से 5 घंटे इफेक्टिव बच्चों। बाकी जाओ जो करना है करो, चिल करो बच्चों, जाओ चाय शाय पियो, जो करना है दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करना करो बच्चों, जो एंटरटेनमेंट हलाल वाली करो बच्चों, कौन रोकता है आपको। जानबूझ के हमने चीजों को मुश्किल किया मेरे प्यारे भाई, जानबूझ के चीजों को हम क्या कर देते हैं प्यारे दोस्तों, मुश्किल। नहीं समझ रहे मेरे प्यारे भाई जी। लो बच्चों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बताओ बच्चों, इधर देखो, इधर डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितना बच्चों? जी प्यारे दोस्तों, और ग्रांट इनकम। लो बच्चों, ओ भाई बात समझ जी बच्चों, भाई ठीक है जी, गॉट इट जी। एक्स एक्स बनाए, एक्स एक्स बनाए बच्चों। आओ बच्चों जरा, प्रॉफिट एंड लॉस के प्यारे दोस्तों क्या साल बताओ बच्चों? जी बच्चा, आपको पता है आज के दौर में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा क्या उसका नाम है, मतलब सबसे मुश्किल काम क्या है? जी बताएं। मोबाइल छोड़ना, ये चीज मोबाइल छोड़ना प्यारे भाई, ये सबसे मुश्किल काम है। मोबाइल छोड़ना, क्या करना है मेरे प्यारे भाई? मोबाइल छोड़ना जी। जब क्या उसका नाम है कॉलेज से निकलते हैं सबसे बड़ी खुशी होती है जाके मोबाइल चलाऊंगा। मोबाइल छोड़ना सबसे मुश्किल काम है बच्चों। ये थोड़ा कम करते जाए आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह खुद पता चलेगा कि पेपर पास हो सकते हैं, मसला नहीं है इतना। नहीं आप मेरी बात समझ रहे बच्चों? लो बच्चों जी मेरे प्यारे भाई हैं, हाँ हाँ, ये भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। भाई कहते सर गुम हो गया इसका। अच्छा, लेकिन आप टेंशन फ्री हो ना डोल, पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी समझ आती है आपको? ना डोला उसी ना रोला उसी, ना डोला ना रोला जी। ये करके देखो, वेन एवर देर इज नो डोला देर इज नो रोला। नहीं ना ले बटनों वाला ले, वो कीबोर्ड वाला, वो इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, वो इस्तेमाल कर लो। क्या ख्याल है यार? यार व्हाट्सएप उसमें हो जाता है, लेकिन मैसेज करने वेरी गुड। आपके पास दूसरा भी होगा, वो भी निकालो। भाई क्या दूसरा मोबाइल किधर है? भाई कह रहे मेरे पास कीबोर्ड वाला है, दूसरा किधर है? वो हॉस्टल है। चलो गुड, शाबाश, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वो कहते सर क्लासेस में मैं लेके नहीं आता दूसरा मोबाइल, स्मार्टफोन लेके नहीं आता। वो कहते सर मैं खुद स्मार्ट हूँ इसलिए जरूरत नहीं है जी। वो कहते हैं सर देखो ना क्लासेस में मैंने पढ़ना होता है चूंकि, तो कहीं मेरा ना डाइवर्ट ना हो जाए मेरी अटेंशन, इसलिए मैं फिर ये चाहिए मोबाइल। मेरी बात समझे प्यारे भाई जी। और ठीक है, अब देखो ना, पता नहीं आप लोगों की जिंदगी में मसाइल कितने हैं बच्चों। अब देखो मेरा नंबर तकरीबन मैंने 3-4 दिन से बंद पड़ा हुआ है, बंद है नंबर, कोई मसले वाली बात नहीं है जी जी। हाँ नहीं, बंद नंबर का मतलब मुराद है सिम वाली को, सिम 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 बंद है बच्चों, मसला ही नहीं है। आप लोगों को तो बिजनेस है ना बहुत ज्यादा, आप लोग तो नहीं कर सकते 5-10 मिनट भी बंद जी। अपनी जिंदगी को सुकून में ले आए, क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसी तरह ही होगा। और डन है जी। लो बच्चों, आओ प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन क्या प्यारे दोस्तों? हर अननोन कॉल आपने उठानी है कि यार शायद तुक्का लग जाए जी। मेरे प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन मसाइल आपके मुझे पता है सारे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों, लो बच्चों, इधर भी कितना बच्चों, इधर भी कितना बच्चों? बच्चों बात समझ आई है जी बच्चों। ना उठाया करें कॉल, आजकल बड़े अजीब अजीब से फ्रॉड हो रहे हैं, ना उठाया करें कॉल अननोन नंबर से, ना उठाएं। आपके कौन सा बिजनेस करने हैं यार?
घर वालों को नंबर तो अननोन नहीं होता ना जी, तो बस वो जरूरी है आपके लिए। बस मेरी बात समझे हैं, उनके लिए एक सिमी अलग रख लो बच्चों, क्या ख्याल है? क्या क्या कहते हो बच्चों जी? हाँ बस सही है। लो बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और मेरे प्यारे दोस्तों, लो बच्चों, ना बच्चों, इधर भी प्यारे भाई, इधर भी बच्चों, वही बात। हाँ, किसको नेगेटिव कर दूं? अच्छा, हम इस तरह किया करेंगे, जरा सुन लें, आज एक बार रूल सुन लें। जब एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, जो चीजें ज्यादा होंगी ना, उनको फिर बार बार नेगेटिव करना सही नहीं है। मिसाल के तौर पे आज तो आपको सिर्फ दो चीजें नजर आ रही है ना, एक एक्सपेंस और एक बच्चों इनकम। कल कोई हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें प्यारे दोस्तों तीन चार चीजें हों, इम्पेयरमेंट लॉस भी हो, डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस भी हो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी हो, डेप्रिसिएशन भी हो, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी हो, गेन लॉस भी हो। तो जो चीजें ज्यादा हो ना, गवर्नमेंट ग्रांट भी हो, जो चीजें ज्यादा हो उनको नेगेटिव ना लिखा करें बार बार, फिर टाइम जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जो कम है बस उसको नेगेटिव कर दो। क्या ख्याल है बच्चों? कम से मुराद नंबर्स नहीं बच्चों, क्वांटिटी। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? इधर प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? फेयर वैल्यू गेन भी आ रहा है, वो भी गेन आ रहा है ना। इनकम भी बच्चों, इनकम, और वो भी एक किस्म की इनकम बच्चों। तो प्यारे दोस्तों, अब आपने डेप्रिसिएशन उधर 6 जगह ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, इधर 3 जगह, तो इसको कर दो। डन है, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, 10-15 सेकंड करते 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 5-7 मिनट ओवरऑल पेपर में अगर सेव हो जाए, और क्या हमें चाहिए? वो ठीक है। लो बच्चों, अब मेरे प्यारे भाई एसओएफपी पे आए, जरा आप जरा थोड़े से ना जरा ध्यान से बात करनी है। एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बच्चों, साल बताओ यार जी बच्चों। 11, 12 और जी। किसी का कोई दोस्त है जो क्लास में बैठा, जो उसको किसी को मोटिवेट करता है कि यार कोई ऐसा दोस्त, किसी का कोई ऐसा दोस्त जो मोटिवेट करता है, यार पढ़ ले यार, प्लीज पढ़ ले भाई, पढ़ ले यार। वेरी गुड। ये आप इनको मोटिवेट करते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। वो भाई कह रहे हैं दोस्त मेरा कहता है मेरे से लेक्चर नहीं लिया जाता, तो मैं इन्हें मोटिवेट करता हूँ, यार आओ चलते हैं, क्या मसले वाली बात, ऐसे ही है। वेरी गुड, शाबाश। हम इस दोस्त को ना छोड़ना जी, जब तक ये सही मशवरे देता रहे तब तक ना छोड़ना, ठीक है भाई? जब तक गलत मशवरे दे फिर छोड़ देना जी। जी, वो भाई कह रहे हैं जी कि मैं फहीम साहब को कहता हूँ कि यार इस तरह, कहते हैं मेरी बात नहीं मानते जी। अब आपने क्या सोचा, कहना है मजीद या नहीं कहना? कहना यार, अब हमारी तो मजबूरी है ना, अब क्या करें, अब क्या ख्याल है? वो ठीक है। लो बच्चों, इधर आ जाओ प्यारे दोस्तों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लो बच्चों, इधर आओ जी, इधर। लो मेरे प्यारे भाई, अब क्या करें बताएं जरा, एसओएफपी में क्या आएगा? दो चीजें आएंगी, सोच के बताना। कैश नहीं हम लिखते होते, रिटेन अर्निंग कैश ये लिखते नहीं है हम। एक तो आएगा प्यारे दोस्तों नॉन करंट एसेट, व्हीकल आएगी बच्चों। एक और चीज आएगी लाइबिलिटी। क्या प्यारे दोस्तों, मेरी बात समझे बच्चों? लाइबिलिटी आएगी ना जी, वो डेफर्ड ग्रांट है। अच्छा, आप मेरी बात सुनना बच्चों, प्लीज सुनना। नॉन करंट एसेट, क्या प्यारे दोस्तों? नॉन करंट एसेट में क्या आएगा बच्चों? व्हीकल की क्या? अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनना यार, मैं ना जरा वर्किंग कर रहा हूं, जरा जगह छोड़ के इधर ना, आपने इधर इस तरह करना है बच्चों। एक है 2000 क्या 11, फिर नहीं समझे आप, सुनना प्यारे दोस्त, व्हीकल थी कितने की शुरू में? वो ऐसे ही है ना, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, कितनी डेप्रिसिएशन चली गई पहले साल? अब क्या बुक वैल्यू है? क्या ख्याल है बच्चों? ओए भाई सही है ना बच्चों, नहीं समझे? और डन है प्यारे भाई, नहीं समझे भाई? जी, आगे बच्चों। अब बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? अब दो तरीके हैं, यहाँ तो 2 10 में से 70 निकाल लें पिछले साल का, फिर दोबारा इस साल का 70 निकाल लें। फायदा क्या है बच्चों? ये बुक वैल्यू है यार, किताबों में 140,000 आ रही है भाई, माइनस कितना? डन बच्चों, और डन है। अब बुक वैल्यू कितनी है?
माइनस एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों बुक वैल्यू किसके बराबर होती है? रेसिडुअल वैल्यू के। ओके बच्चों, प्रूव हो गया ना? और डन भाईजान, तो ठीक है जी। आगे बच्चों बोलो। अच्छा इधर ना आपको करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन ना करो, कोई नहीं, खैर है, ना करो, सिंपल बताओ बच्चों। प्यारे भाई इधर देखो, इधर आपने इधर लिखना क्या है? डेफर्ड, डेफर्ड बोलो ना, डेफर्ड ग्रांट बच्चों। 2000 बोलो, शाबाश। 12 और अच्छा वैसे एसओएफई में इस तरह हम लिखते नहीं है 11 12 13 लेदर लेदर करके, ये एक्सट्रैक्ट्स है ना, तो एक्सट्रैक्ट्स में इजाजत है, थोड़ी सी चीजें लिख दो, कोई मसला नहीं, ऐसे ही लिखना है। डन है बच्चों? जी बताएं जी, कितने की आई थी बच्चों ग्रांट? 120,000 बच्चों, अकल करो, अकल, थोड़ी होश करो बच्चों, थोड़ी होश करो, थोड़ी सी। अच्छा इधर 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 हमने वैसे गलत काम कर दिया बच्चों। ग्रांट इनकम ना पहले साल इधर 60,000 आनी है, 30,000 तो बच्चों व्हीकल वाली, और प्यारे दोस्तों दूसरी जो है वो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, वो भी तो आना है ना प्यारे भाई। इधर देखो 30,000 प्यारे दोस्तों इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, और प्लस 30,000 कौन से वाला? इधर 60,000 आएगा ना जी। ये है इमीडिएट, क्या जीरो कहां आएगा बच्चों? बादाम खाएं थोड़े से, ठीक है, थोड़े बादाम खाना शुरू करें जी। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चों, इमीडिएट प्यारे दोस्तों क्या? फाइनेंशियल सपोर्ट प्यारे दोस्तों 30,000। डन है मेरे प्यारे भाई जी। और ये व्हीकल वाली है, ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, और ठीक है ना, कैश है भी डायरेक्ट इनकम में चला गया, और डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा आप इधर आए, अब हम तो भाई वो तो डेफर्ड बनी नहीं प्यारे दोस्तों, वो तो डायरेक्ट इनकम में गई है, और बात समझ गए? तो डेफर्ड कितनी थी बच्चों पहले साल के शुरू में? 90। इसमें से इनकम में कितना चला गया ये देखो ना यार, ये 30,000। एंट्रीज देख लें जाके, ओ बच्चों ठीक है, माइनस कितना आया बच्चों? नहीं समझे? अगले साल का बताओ। हाँ जी, अगले साल का बताओ। डन है बच्चों? और डन है ना? बोल ही नहीं रहे यार, ठीक है, ठीक है। इधर देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? जब एसेट की बुक वैल्यू 0 हो गई प्यारे दोस्तों, साथ ही ग्रांट भी किताबों से क्या हो गई है? ये बात मुनासिब नहीं है बच्चों, ये बात मुनासिब ही नहीं है कि बच्चों अभी भी ग्रांट किताबों में पड़ी हो और एसेट की बुक वैल्यू बच्चों रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ना आए। और डन है बच्चों? वो ठीक है ना भाई, अगर रेजिडुअल वैल्यू 10,000 होती तो जारी सी बात है, ये तो हमेशा 10,000 पे अब एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पड़ा होना था। डन है? अच्छा लेकिन ये बड़ा बड़ा गैर मुनासिब सी बात है बच्चों के, एसेट तो जितना डेप्रिशिएट करना था कर लिया, स्टिल बच्चों अभी भी ग्रांट किताबों में डेफर्ड ग्रांट पड़ी है, ये कोई मुनासिब बात? अब मेरी बात नहीं समझे भाई, नहीं समझे ना भाई? समझ गए बात? नहीं यार, वो समझ गए हो, देख लो। अच्छा एक सवाल पूछूं, 1 पे करो ऑनलाइन वालों, शाबाश आप लोगों ने तो यार, मैं कहता हूँ छा छू गए हो कसम से जी, दिल खुश कर दिया यार। अच्छा अब मेरी बात सुनना बच्चों, प्यारे भाई अगर होता इनडायरेक्ट मेथड अगर होता इनडायरेक्ट मेथड फिर बहुत आसान था। बनाऊं इसके एक्सट्रैक्ट्स? बना दूं इधर ही, इधर देखो यार, उस टाइम मेरी टेंशन नहीं होती कि छींक आ रही हो लेकिन आए ना, है ना, वो बंदा बड़ा अजीब अजीब सी शक्लें बना रहा होता है जी। लो मेरे प्यारे भाई, है ना, होती है ना टेंशन सी अजीब सी, नहीं? हाँ जी भाई कह रहे मैं भी इंतजार करते रहता हूँ लेकिन फिर आती नहीं है जी, कहते इधर तक आ जाती फिर। अच्छा लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई,
बड़े बड़े मसाइल हैं यार, क्या बताएं आपको। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनना, मेरा ख्याल है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बनाते हुए आप लोगों को सोचने की जरूरत ही कुछ नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों? आपने हर साल, इधर देखो ना बच्चों, इधर देखो इधर। अच्छा पहले साल तो 10,000 आना है। अच्छा 10,000 को छोड़ो, मिसाल के तौर पे ये देखो इधर 40,000 आना है। क्या आना है प्यारे दोस्तों? यानी उधर कैलकुलेटर पकड़ो जरा, कैलकुलेटर पकड़ो। उधर आपने एसेट की वैल्यू कम कर देनी है ना। 210 में से आपने निकाल कितना देना है? ग्रांट को। किसको प्यारे दोस्तों? अगर होता इनडायरेक्ट मेथड, क्या होता मेरे प्यारे भाई? तो आपने शुरू में ही एक नई एंट्री कर देनी थी प्यारे दोस्तों, ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्लान और व्हीकल 70,000 से। तो पीछे 1,40,000 बचना था। कितना बचना था? करो 1,40,000 को 3 से डिवाइड, 1,40,000 को 3 से डिवाइड किया और पता चला 90,000 आया। कितना बच्चों? 40, वो 90,000 है, ग्रांट 90,000 है ना। और सॉरी हाँ हम सॉरी गुड यार। 210 माइनस 90 करना जरा, 120। हाँ शाबाश, 120 इस तरह मैं करके दिखाता हूँ बच्चों। प्यारे दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड में आप एक एंट्री करते हैं एडिशनल, कौन से वाली? और प्लांट पौधा व्हीकल। अच्छा प्यारे भाई इधर सुनना यार, सुनना शाबाश। लो बच्चों, और डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। और ठीक है, अब प्लांट, अब व्हीकल आ कितने की गई बच्चों? इधर देखो 210 माइनस कितने की है? आप 3 से डिवाइड करो जरा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यार बातें पक्की हो रही हैं। IAS 20 इंपॉर्टेंट है इस दफा के लिए, बार बार बता रहा हूँ, एम नहीं बिला वजह सिनेरियोस बार बार वही करवाई जा रहा जी। प्यारे दोस्तों इधर आएगा 11, इधर क्या आएगा बच्चों? इधर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? 13 जी। लो बच्चों, हाँ जी बताएं नहीं बच्चों, जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन, इधर इनकम आएगी इनडायरेक्ट मेथड में जी। और ये याद होना चाहिए अब आपको, चीजें पेपर में जाके सोचना ना पड़े आपको जी। बताएं यार, इधर ही करो ना। ये आया 120,000 डिवाइडेड बाय, हाँ बताओ बच्चों। और इधर भी डन है बच्चों, और डन है बोलो ना। इसको आमने सामने रखो ना। लेकिन ना एक मसला है, क्या है बच्चों? एक मसला, जो शुरू वाली ग्रांट है वो जो डेफर्ड नहीं है। अच्छा बच्चे ना रट्टा लगाते हैं यार, ये सुन लो जरा, ये बात मेरे जहन में आ गई। बच्चे ना रट्टा लगाते हैं, बच्चे कहते हैं सर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ग्रांट इनकम तो कभी भी किताबों में आ नहीं सकती। यार इस तरह कहो, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर डेफर्ड ग्रांट किताबों में नजर नहीं आएगी। मेरी बात समझे हैं यार? ये थोड़ा थोड़ा करके किताबों में लेके नहीं आएंगे। अगर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है यार, उस यार देखो मेरी बात सुनो, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कभी आज तक सोचा ही नहीं है हमने बच्चों। और क्या मेरी बात समझे? वो तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा यार। आप नहीं समझे ओ भाई मेरे, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है ये किस लिए है बोलो शाबाश? ये है कि आपने एक्सपेंस को नेट बेसिस पर दिखाना है या फिर आपने इनकम को सेपरेट दिखाना है। डन है ना? ओ यार ये जो पास्ट एक्सपेंस है या फिर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है बच्चों। ओ ये तो जाना ही जाना प्रॉफिट एंड लॉस में है। ओ भाई बात समझे हो जी? तो ग्रांट बोलो शाबाश कितनी? डन है मेरे प्यारे भाई? डन है? अच्छा जी इधर देखना, अगर आप कहते हैं ना मैं इधर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट वाली ग्रांट को लहदा से करके लिख देता हूं, लेकिन ये सही नहीं है। और भाई बात समझे है? इधर देखें आप जरा प्लीज, इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर आप नेट इंपैक्ट देखें कितना आ रहा है। नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है बच्चों? एक्सपेंस ज्यादा है ना बच्चों 10,000 से। इधर आके देखो बच्चों, वही बात है ना यार? ओ भाई भाई वही बात है ना? ओ ठीक है बच्चों, ये ज्यादा आ रहा है। अच्छा आगे आए जरा, अब इधर तो 30,000 का वो बेनिफिट इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट वाला भी आ गया ना, ये वाला। अच्छा इधर चेक करें जरा, 40,000 नहीं आएगा? एक्सपेंस 70 और ग्रांट बच्चों इनकम कितनी? 30। प्यारे भाई कितने का नेट इंपैक्ट आ रहा है? समझ गए ना बच्चों बात?
गवर्नमेंट ग्रांट एक आसान स्टैंडर्ड है, क्या है मेरे प्यारे भाई, और इसी तरह रेकनिंग नेचर के ही क्वेश्चन बार बार वो पूछता है। डन मेरे प्यारे भाई, ये पेपर में आ गया तो ये तो हमें इंशाल्लाह 100% मार्क्स भी देगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है बस रीपेमेंट वाला, मैंने आज शुरू करवाना था, मैंने कहा खट्टू क्लास में नहीं आएंगे तो क्या उसका नाम है मंडे को करवाऊंगा, वरना मैं हमेशा क्या उसका नाम है ये करवाता होता हूँ शुरू इस तरह, ये क्या उसका नाम है नॉन मॉनिटरी पढ़ा के ना, क्या उसका नाम है वो साथ ही फिर मैंने शुरू करवाना होता है। लेकिन मैंने कहा खट्टू आई आना ही नहीं, इन्होंने क्लास में पता नहीं लेक्चर भी लेंगे या नहीं लेंगे, नुकसान करेंगे अपना। अच्छा बच्चों SOFP पे आए, किस पे आए प्यारे दोस्तों, बताओ यार जरा, मसला ही नहीं है इधर बच्चों कोई, आप मुझे खुद बताओ। जब आपने ग्रांट को स्टार्ट में ही क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेफर्ड ग्रांट को, तो अब किताबों में कोई डेफर्ड ग्रांट नजर आएगी बच्चों, लायबिलिटीज में कुछ नजर आएगा, नहीं समझे। मैं इधर देखो, नॉन करंट एसेट क्या प्यारे दोस्तों, और इधर आ गई जी लायबिलिटीज, क्या आ गई मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी था छोड़ें, क्या करें बच्चों, लायबिलिटीज। मुझे शुरू में बताएं ग्रांट इनकम थी कितने की, मैं लिख देता हूं, वैसे वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। डेफर्ड कितनी थी यार शुरू में, आपने साथ ही तो नेट कर दी थी यार। प्लान कितने का था, चलो ये व्हीकल कितने की थी ये भी बता दो जरा, 2001, बताएं जी 2011 कितने की, बच्चों कितने की थी, 210 की ना, क्या एंट्री की थी, व्हीकल क्रेडिट, क्रेडिट ना, और ग्रांट, ये एंट्री की थी ना एडिशनल वाली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना जी। और भाई बात समझ आ रही है बच्चों, बताओ किताबों में ग्रांट आएगी नजर, अब किसी बच्चे ने कोई सर क्यों नहीं आएगी, फिर बता जुत्ती ला ले बंदा कसम से जी। प्यारे दोस्तों ये बात समझ आई है, तो ये एंट्रीज की है ना, ग्रांट डेबिट और व्हीकल क्रेडिट। अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना, अब डिवाइड करना है आपने, सॉरी 210 माइनस 90,000, और डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी है, डेप्रिसिएशन बताओ ना पहले साल की कितनी है, इधर तो अब आपने एक 20 को डिवाइड करना ना 3 से, कितनी प्यारे दोस्तों बताओ जी, बुक वैल्यू कितनी है भाई, ठीक है वो ठीक है ना, किससे क्या क्या, तो ये नेट ही किया और मैंने क्या किया, 40,000 नेट ही है, कौन सा मिला, तो वो कहाँ लानी है इमीडिएट, यहाँ नहीं जानी, नेट किस नाल कर रहे हैं यार, किसके साथ मड़ा नेट कर रहे हैं यार, ना कर मड़ा इस तरह, ये लहदा चीज है यार, वो लहदा चीज है, ये आपको दो वजह है ग्रांट मिलने की, एक इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का ग्रांट इनकम के साथ क्या ताल्लुक, डेफर्ड ग्रांट के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। व्हीकल को लेकर चलो ना यार, वो सेपरेट चीज है, वो सेपरेट चीज है, बिला वजह की कंफ्यूजन दिमाग में आ रही है आपके। 2,10,000 सेपरेट है, और प्यारे दोस्तों उससे रिलेटेड डेफर्ड ग्रांट सेपरेट है भाई, ठीक है। ये 30,000 तो इधर ग्रांट इनकम में आ गया, कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, इसको डेफर्ड ग्रांट में मैं क्यों लिखूंगा मेरे प्यारे भाई बताओ, एंट्री तो पढ़ लो, एंट्री क्या किया आपने, ये देखो क्या एंट्री हुई है प्यारे भाई, कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों, कैश डेबिट और मेरे प्यारे दोस्तों ग्रांट इनकम क्रेडिट, डन। ये जो बच्चे ज्यादा होशियार बनते हैं, सर कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए नहीं हम करते कंपाउंड एंट्री, पता होता है कोई ना कोई कांड हो जाना है क्लास में जी। तो प्यारे भाई बात समझे हैं, लो बच्चों आप इधर आओ, बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर आप इधर आओ बच्चों, और बच्चों समझ आ गई है बात, ओ भाई 90,000 की ग्रांट व्हीकल के लिए मिली है, उसको लग लेके चलना है, ओ भाई ठीक है। अच्छा आप इधर आओ बच्चों, इधर ये 210 में से 90,000 हमने क्या किया, वो जो एलिमिनेशन आप इस तरह कह रहे नेटिंग वाली एंट्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास बचा कितना, 120 डिवाइड बाई 3 करें तो ये डेप्रिसिएशन कर दी ना आपने 40,000, भाई ठीक है। अगले साल बच्चा बुक वैल्यू कितनी है, 80,000 माइनस कितनी आई, और आखिरी साल नहीं समझे ना, डन है बच्चों, डन है। ये जो मैं 40 कर रहा हूं ये डेप्रिसिएशन देखो तो सही इधर, और डन है ना, और बच्चों समझ आई है बात। अच्छा आप डेफर्ड ग्रांट आपको किताबों में नजर आ रही है बच्चों, ओ ठीक है, ओ भाई सही है जी, नहीं करना ना, बस नहीं करना,
नहीं कर, बाई कह रहे हैं सर बाइफरकेट करने लाइबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में, नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे फिलहाल जी बच्चों। अच्छा बच्चों इधर तक बात समझ आ गई मेरे प्यारे भाई जी? ओके हो गया बच्चों? तो ठीक है जी। आई कैप बी नहीं करता, नहीं करता, सॉल्यूशंस में करता ही नहीं है, नहीं करना, हमने भी नहीं करना, डन है जी। अच्छा बच्चों यार ये एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है ना जी, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है ना, इसलिए नहीं करता जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे एनपीओ में जाके, कहां पे जाके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उधर जाके आपने पैसे एडवांस में लोगों से, मेंबर से लिए होंगे, उधर जाके आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे करंट और नॉन करंट की, ठीक है? फिर आपने कहना सर इधर भी ना ही करें जी। आओ प्यारे दोस्तों इधर, हमने IAS 20 में बच्चों करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज की बाइफरकेशन नहीं करनी, डन है मेरे प्यारे भाई? अगर आपका दिल चाहे बहुत जोर से फिर भी नहीं करना प्यारे भाई, डन है जी। पहले मैं करवाता था बाइफरकेट, फिर आई कैप करता ही नहीं है, अपने आई कैप करता ही नहीं है, वो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है ना, नहीं करता वो। अच्छा बच्चों और प्यारे दोस्तों बात समझे हैं जी? और भाई ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे भाई इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला बच्चों? और भाई सही है, एक्सट्रैक्ट थोड़े बहुत बना लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा अब इस तरह करें बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आना है बच्चों आपने। अच्छा जरा 1 मिनट देना, हम जरा इसका ना ये जरा मैं निकाल लूं बच्चों IAS 20। इधर आओ प्यारे दोस्तों, इधर आओ, इधर आओ, हमने पढ़ के लिया, इधर आओ जरा बच्चों सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहला पेज ओपन करो इसका, आइडेंटिफिकेशन। क्या प्यारे दोस्तों? एक्शन, इज इट अ ग्रांट असिस्टेंस और ये तो अब हमें पता चल गया ना बच्चों, वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस ना, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे स्टैंडर्ड में ना ये 4 बातें हैं। कितनी बातें हैं प्यारे दोस्तों? 4 बातें। कितनी बातें हैं प्यारे दोस्तों? पहली आइडेंटिफाई करना, क्या ये ग्रांट है, असिस्टेंस है, या फिर बोलो शाबाश जी। ओ भाई बात समझ आई? ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना। आउटपुट, एसेट वर्सेस इनकम कैटेगराइजेशन, एसेट के लिए ग्रांट मिली या रिलेटेड टू इनकम मिली, डन है मेरे प्यारे दोस्तों? ये तो पता चल ही जाएगा ना, ये तो क्वेश्चन में लिखा होता है। फेस क्वालिफिकेशन, आर वी अलाउड टू रिकॉर्ड इट, क्या हमें इजाजत है कि हम कैश डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट या कैश डेबिट या डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करें, यानी IAS 20 के मुताबिक ट्रीटमेंट करें? क्या हमें इजाजत है इस बात की कि हम IAS 20 के मुताबिक ट्रीटमेंट करें? कहता यस इजाजत है। कब इजाजत है बच्चों? कल क्वेश्चन में एक बात आई थी, मैंने आपसे कहा था ये बात बड़ी अहम है, याद है किसी को? नहीं सर हमें तो अभी नहीं याद जो आपने करवाया भाई। कल एक बात आई थी कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि जितनी भी कंडीशंस गवर्नमेंट ने हम पर लगाई हैं बच्चों, हम उसे फुलफिल कर लेंगे। अगर तो आज खड़े होके बच्चों आप रीजनेबल अश्योर हैं, क्या है प्यारे दोस्तों? रीजनेबल का मतलब होता है एन मुमकिन है, कंक्लूसिव का मतलब है 100%, 100% नहीं, एन मुमकिन है, प्रोबेबल है प्यारे दोस्तों कि आप जितनी भी गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाई हैं कि अगले 3 साल आपने प्लांट को चलाना है, गवर्नमेंट आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, इतने लोगों को आपने ट्रेन करना है, ये बिल्डिंग फैक्ट्री बच्चों आपके पास 10 साल रहनी चाहिए, मतलब जो भी शर्तें हैं बच्चों। अगर तो आपको लगता है प्यारे दोस्तों एट इंसेप्शन, आगाज, इनिशियल लगता है कि हम कंडीशंस पूरी कर लेंगे, तो फिर आप बच्चों कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट या ग्रांट इनकम, पास्ट एक्सपेंस में तो खैर होती नहीं है ये बात, होती ही वैसे डेफर्ड ग्रांट के लिए। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर लें तब जब आपको लगता है कि जितनी भी कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं आप सारी पूरी कर लेंगे। तो कहता फिर IAS 20 के मुताबिक डील करें। क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? और डन है बच्चों। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट रूल्स, रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकग्निशन वो याद है बच्चों, वो 2 बातें IAS 16 IAS 40 में पढ़ी थी। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। IAS 20 में भी रिकग्निशन रूल है। IAS 20 में भी क्या है बच्चों? और आपको याद है मेजरमेंट क्या होती है? अमाउंट। रिकग्निशन का ताल्लुक है क्या इस चीज को रिकॉर्ड करना भी है, या अगला स्टेप होता है किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना, या ये 16 में भी समझाया था आपको, और याद है बच्चों? नहीं समझे बच्चों? अमाउंट का मतलब सॉरी मेजरमेंट का मतलब है किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना, क्या मतलब है बोलो शाबाश? और रिकग्निशन का मतलब है रिकॉर्ड करना भी है या नहीं करना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? बात समझे प्यारे दोस्तों? तीसरा है प्यारे दोस्तों
इसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, ये देखें इधर, इधर देखें, कहता ये देखें फर्स्ट स्टेप क्या था जो हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट ग्रांट, असिस्टेंस या फिर नथिंग। कहता फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट इज इट, ये है क्या, है क्या, वो करने ही आइडेंटिफाई। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी हमने करने हैं, अभी लग जाएगा पता आपका। अंग्रेजी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ के उर्दू में भी जवाब देना ना आया, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने आपको बताया था अगर आपने कभी चेक करना हो कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं, अगर तो आप उर्दू में सही सोच रहे हैं इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस में कमी है बच्चों, लिखना नहीं आ रहा। डन है ना जी। अब आगे कहता है चेक द रूल्स, ये फेज 2 है बच्चों, क्वालिफिकेशन। चेक द रूल्स के रूल्स अप्लाई बच्चों आपने करके देखने हैं क्या ये 70 के मुताबिक डील भी करना है या नहीं करना। तीसरा कहता रिप्रेजेंटेशन, शो मी द मनी बच्चों। कहता अब अमाउंट आ गई, क्या आ गई बच्चों, अब इसका प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्या मेरी बात समझे हैं। कहता एक्शन, हाउ डज इट लुक इन द फाइनेंशियल में, आपने रिड्यूस एक्सपेंस दिखाना है या इनकम को लहदा दिखाना, एक्सपेंस को लहदा दिखाना। और मेरी बात समझे हैं बच्चों जी बच्चों। बैलेंस शीट आउटपुट, जरी सी बात है बच्चों, नतीजा तो बच्चों हमने जाके कहां देखना है, बैलेंस शीट में देखना है ना। और चौथा दोस्तों, चौथा प्यारे दोस्तों ऑप्स, रूल ब्रेकर। ये असल में होगा क्या, आज वैसे मैंने पढ़ाना था लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट ने जो कंडीशन लगाई थी हमने उनको क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। क्या कर दिया प्यारे दोस्तों, देखो ना ऑप्स क्या मसला है, क्या है मेरे प्यारे भाई, मसला है, क्या है प्यारे दोस्तों, व्हाट इफ ब्रेक द रूल्स, अगर रूल्स को वायलेट कर दिया, क्या कर दिया, कंडीशंस को वायलेट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों। क्या था फिर वो रीपेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहना पैसे वापस करो जो हमने दिए। गवर्नमेंट गुस्सा कर गई बच्चों। प्यारे दोस्तों या तो 100% अमाउंट वापस करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट कहेगी अच्छा यार चलो 50% कर दो, 40% कर दो, 70% कर दो। ये बच्चों एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही लिखा होता है, अगर रूल्स ब्रेक कर दिए तो जी इतनी अमाउंट आपको वापस करनी पड़ेगी। डन बच्चों, ये भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो 4 कॉन्सेप्ट हैं बच्चों इसमें, कितने कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, 4 कॉन्सेप्ट हैं। कितने प्यारे दोस्तों भाई समझे। IAS 40 में कितने थे, उधर मॉडल ही 2 है, वो तो बहुत सिंपल है बच्चों, उसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इतने। IAS 16 में बहुत है। IAS 36 में कितने थे बच्चों, IAS 36 में कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, एक ये कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों, ये निकालना काम है बच्चों। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन एक काम है बच्चों। फिर उसके बाद रिवर्सल, क्या मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, इस स्टैंडर्ड में ये बात, इस स्टैंडर्ड में ये, अगर ये आपको आ गया ना बच्चों कि स्टैंडर्ड में है क्या, है क्या क्या, तो बच्चों फिर तो इंशाल्लाह चीजें ऐसी ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएंगी। क्या मेरी बात, नहीं 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 बज रही, तेरे से चुटकी नहीं बज रही। वो बदल बेचारा बजा के देख रहा, फिर परेशान हुआ बजी क्यों नहीं। जी मेरे प्यारे भाई, होगा कोई मसला, इधर देखो, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ, इधर। चल ठीक है जी, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है जी। इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर अब मेरे इधर बात सुनो बच्चों, इधर बात सुनो, इधर ये आपको ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, क्या है प्यारे प्यारे दोस्तों, ये जरा सुनना। ग्रांट रिलेटेड टू प्यारे दोस्तों क्या, और ये क्या है बच्चों, ग्रांट रिलेटेड टू। एग्जाम्पल में देख लें बच्चों, कहता ये लॉन्ग टर्म होता है बच्चों, इसका बेनिफिट क्या होता है, कैपेक्स लॉन्ग टर्म। क्या होता है प्यारे दोस्तों, इंपोर्टिंग एंड इंस्टॉलिंग अ न्यू पावर जनरेटिंग प्लांट, फैक्ट्री बनानी है बच्चों। और भाई बात समझे हैं, जारी सी बात है। एंट्री क्या करेंगे बच्चों, इधर कैश डेबिट और बोलो, और डेफर्ड ग्रांट, ग्रांट नहीं डेफर्ड ग्रांट, फ्यूचर एक्सपेंस कैपेक्स है बच्चों, डेप्रिसिएशन आ रही होगी। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम बच्चों, कहता जी कंपनसेशन फॉर या फिर ऑपरेशनल सपोर्ट होगी कि जी आप ना एम्प्लॉयज को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। डन है बच्चों जी। कहता जी फंडिंग टू कंडक्ट अ फुटबॉल लीग फॉर 3 इयर्स, ये एग्जांपल की थी ना हमने। कहता जी मेंटेनिंग अ लो लेबर टर्नओवर, ये उन्होंने कहा था जी आपने ना क्या उसका नाम है, लोगों को निकालना नहीं है, सैलरी देने की पैसे नहीं है तो हम कंपनसेट करेंगे। और बच्चों सही है ना, ये वहां से ही सारी चीजें बनी है बच्चों जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात और देखनी है आपने, मेजरमेंट रूल्स एंड अप्रोचेस प्यारे दोस्तों, अप्रोचेस टू रिकॉग्निशन। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अब रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 था ना बच्चों, रिकॉर्ड करना है या नहीं। रिकॉर्ड करने की 2 अप्रोचेस हैं, कितनी अप्रोचेस हैं बच्चों, हम तो बच्चों जारी सी बात है हम तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं बच्चों,
रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस। ओवर 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 कहता वन और मोर, वन का मतलब है अगर तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है या पास एक्सपेंस है, और अगर फ्यूचर एक्सपेंस है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच है, करना फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। या तो रिड्यूस एक्सपेंस करोगे या क्या करोगे बच्चों, इनकम सेपरेट रिकॉर्ड करोगे। आगे समझ बच्चों। दूसरी अप्रोच है कैपिटल अप्रोच। बच्चों हम इस अप्रोच को फॉलो, हम इसको सही नहीं समझते बच्चों। बस ये होती क्या है, हमने पढ़ना ही नहीं है बच्चों। ये क्रॉस इतना बड़ा नजर आ रहा है बच्चों आपको। कहता आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, कहता ग्रांट इनकम, ग्रांट को ना फिर आप ना आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करते हैं। कहां छोड़ें, डायरेक्टली इन इक्विटी के अंदर, शायद रिटेन अर्निंग के अंदर रिकॉर्ड करती हूं, लेकिन बच्चों हमने ये वाली हरकत IAS 20 डज नॉट अलाउ दिस बच्चों। लेकिन पता होना चाहिए आपको, फॉरबिडन का मतलब क्या है बच्चों, मना कर दिया IAS 20 में। अप्रोचेस वैसे कितनी है बच्चों, दो। एक है प्यारे दोस्तों कैपिटल अप्रोच, कैपिटल का मतलब ही बच्चों के बैलेंस शीट में शायद लेके जाना, और दूसरी क्या है प्यारे दोस्तों, इनकम अप्रोच। हमने किसको फॉलो करना है, कैपिटल अप्रोच इज नॉट अलाउड इन IAS। ये MCQs के लिए पॉइंट आ सकता है बच्चों, MCQs के लिए बच्चों पॉइंट आ सकता है। डन है बच्चों। भैया मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात नहीं समझे ना जी मेरे प्यारे भाई। ओ भाई ठीक है, अब ये बड़ा लंबा चौड़ा करके लिखा है किताब में, मैं अभी आपको रेफर भी कर दूंगा, मैंने लिखा हुआ है, आपने यहां से पढ़ना है। आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, अच्छा बच्चों अब इधर आए प्यारे दोस्तों, इधर आए इधर जी मेरे प्यारे भाई। अब ये नॉन मॉनिटरी वाली बातें आ गई, नॉन मॉनिटरी आ गई, नॉन मॉनिटरी ये तो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं बाद में। इधर आना, इधर आगे आना बच्चों। पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन, बच्चों ये क्या हमने पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट या नहीं पढ़ा। कहता ग्रांट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन, यानी सिस्टमैटिक बेसिस क्या है बच्चों। अच्छा हाँ ठीक है, आपने सही जवाब दिया, ओवर द यूजफुल लाइफ। और अगर इनकम है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, फिर सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपेंस किताबों में जा रहा, और भाई हर साल हर साल। डन है बच्चों जी। इधर देखें, over the periods in which the entity recognize the related cost as an, डन है बच्चों। अब या तो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या क्या होगा बच्चों जी, कैपिटल एक्सपेंस के लिए इधर, इधर प्यारे दोस्तों ट्रेन, इधर क्या होता है, इधर कौन से एक्सपेंस होंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट होगी बच्चों। क्या होगा प्यारे दोस्तों, कोई एनवायरमेंटल एक्सपेंस होंगे बच्चों, कोई सैलरी है ना, यही होंगे ना बच्चों, कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। या फिर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, हाँ ये भी हो सकता है कि प्लांट को रिपेयर मेंटेनेंस, लेकिन नॉर्मली यही तीन होते हैं नॉर्मली। सैलरीज एक्सपेंस बच्चों जी मेरे प्यारे दोस्तों। कैपेक्स क्या है बच्चों, ये हाँ इस पे हाँ प्लांट आ गया बच्चों, मशीन प्लांट आ गया बच्चों, बिल्डिंग आ गई बच्चों, बिल्डिंग आ गई बच्चों की, मशीन आ गई। और भाई समझे इधर क्या एक्सपेंस होगा बच्चों, सिस्टमैटिक का मतलब समझ आया। जैसे जैसे प्यारे दोस्तों जितने सालों में एक्सपेंस, प्यारे दोस्तों आपको 100,000 मिला, और प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी 4 साल आपने ना लोगों को ट्रेन करना, न्यू ग्रेजुएट्स को 4 साल ट्रेनिंग देनी है। अब प्यारे दोस्तों 100,000 को 4 सालों की बेस पे इनकम में लेके जाओगे ना, तो एक्सपेंस भी तो 4 सालों की बेस पे जा रहा होगा ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे ने मैचिंग कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लिया ना, इधर 2-3 सिनेरियोज अभी आने हैं पास पेपर में, आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। क्या रखना बच्चों, एक छोटी सी बात बताऊं बच्चों, खैर मंडे को बतानी चाहिए, तो अब ये लेक्चर नहीं लेंगे ना बच्चे, बता दूं, बताऊं, ये बड़ी कसम से अहम बात है। ये रूल्स अगर बच्चे को पता चल जाए ना मेरे प्यारे भाई, तो ये जितने मर्जी टेक्निकल लेवल के सवाल आ जाए, ये सारे बच्चे रेलिवेंट हो जाते हैं। फिर असल है रूल्स, असल क्या है, रूल्स, रूल की गेम है प्यारे दोस्तों। लेक्चर आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना, ये गेम है असल में, बताऊं, देख लो है, मंडे को दोबारा बता दूंगा। लो बच्चों, बच्चों 1 जनवरी 2026 बच्चों ग्रांट आ गई बच्चों, क्या आ गई बच्चों, कैश आया जी, मतलब ग्रांट आ गई बच्चों, ठीक है बच्चों। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बच्चों जी, कैश दिया जी, कैश दे दिया, ग्रांट आ गई बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों सुनना भाई सुनना, ये सारे मसले फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड होंगे या फिर पास या इमीडिएट। भाई पास और इमीडिएट के केस में तो सिर्फ पैसे आने, आपने कहना थैंक यू जज़ाकल्लाह, बस खत्म होगी कहानी बच्चों जी। प्यारे भाई अगला सवाल, 1 जनवरी 26 पे प्यारे दोस्तों, इससे ना इस ग्रांट से लेना क्या था बच्चों, मशीन लेनी थी। क्या बच्चों, प्लांट या मशीन। अच्छा मेरी बात सुनना, आप सुनना बच्चों, आप सुनना प्लीज सुनना।
प्यारे दोस्तों इधर सुनना, अवेलेबल फॉर यूज भी इसी दिन है। बताएं प्यारे दोस्तों मेरी बात सुने, डेप्रीसिएशन कब स्टार्ट होगी बताएं। डेप्रीसिएशन चार्ज करते हुए आप, मिसाल दे रहा हूं बच्चे, अपनी मर्जी से एग्जांपल दे रहा हूं ना, 100,000 डिवाइडेड बाय 5 साल मल्टीप्लाई बाय 12/12 करेंगे आप, करेंगे ना। इधर क्या करोगे, मिसाल के तौर पे 50,000 की ग्रांट है, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12/12 करोगे बच्चों, क्यों करोगे ऐसा बताओ यार। मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या मेरे प्यारे भाई, ये बड़ी अहम बात हो रही है आज, यकीन करो बड़ी अहम बात, पता नहीं भी क्या हो गया एकदम जी, ये बड़ी अहम बात है मेरे प्यारे भाई। करोगे 12/12, करोगे ना। अच्छा, लेक्चर छोड़ने का खदशा ना ऑनलाइन वालों का इतना ज्यादा नहीं होता, फिजिकल वालों का होता है ज्यादा। ऑनलाइन वालों ने देखो लेक्चर सिमेट्री से लेना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता फिजिकल क्लास में बच्चे कम है या ज्यादा, उन्होंने तो लेक्चर लेना ही लेना है। ऑनलाइन वालों का खदशा ये होता है, ये एंड पे लेक्चर छोड़ते हैं बच्चे जी, ये होता है खदशा फिजिकल वालों का कि ये पता नहीं वो खैर सर ने क्या पढ़ाया, सर ने ग्रांट, वो मशवरा देने वाले भी गलत होते हैं, तो मतलब उसमें क्या नहीं, आगे कुछ नहीं पढ़ाया, आगे नहीं पढ़ाया, वही सवाल है लमकाते गए हैं बस। अच्छा हाँ ऐसे कहते हैं बच्चे जी, तो मतलब मैं ना पढ़ूं, उन्हें नहीं छोड़, रहने दे, मैं तुझे 5-7 मिनट में, अबे भाई जो लेक्चर 2 घंटे का हुआ तुम 5-7 मिनट में कैसे बताओगे यार। नहीं, नहीं समझे मेरे प्यारे भाई, मेरा भी दिल करता है यार मैं भी ऐसा सोता, मैं भी छुट्टी करता यार, हाँ मैं भी तरह एंजॉय द लाइफ करता मेरे प्यारे भाई जी। आके इधर बच्चों आपको 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, सवा से 2-2 घंटे, प्यारे दोस्तों मेरा भी दिल करता है एंड पे आके 7 मिनट पढ़ाऊं और चला जाऊं। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे, ओ भाई समझे हो प्यारे भाई। ये दोस्त, इस तरह के दोस्तों से बच्चों जो कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, तेरा इतना नुकसान नहीं हुआ, मैं तुझे 5-7 मिनट में समझा दूंगा, नुकसान है बच्चों, लेक्चर पूरा लो। क्या लो बच्चों, लेक्चर में हो सकता है कोई एक बहुत अहम बात आ जाए, एक बड़ी अहम बात आ जाए बच्चों, जो स्टोरी, जो प्यारे दोस्तों बिल्कुल स्टोरी चेंज कर दे बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं, जिस तरह ये है, ये आओ बच्चों इधर तरह। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने S1 लिया, स्नैरियो नंबर 1, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, स्नैरियो नंबर 1 बच्चों, ये है स्नैरियो नंबर 2 प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बात समझे हैं, अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ। 1 जैन, मैं 3 स्नैरियोस बनाऊंगा। 1 जैन 2026 मेरे प्यारे दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने ग्रांट अलॉट कर दी बच्चों, आंखें खोलना यार। अच्छा एक बात सुनना, जिस तरह अभी हमने एक्सट्रैक्ट्स वाला क्वेश्चन किया, अब पूरा लेक्चर जो बच्चा लेगा उसी को समझ आएगी ना, ये मैंने लिंक किया पिछले उसके साथ, एक्सट्रैक्ट्स वाला क्वेश्चन किया, उसमें जब बच्चों एसेट की बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ गई, यानी 0, तो डेफर्ड ग्रांट को भी खत्म किया ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एंड पे दोनों 0-0 होने चाहिए। मिसाल दे रहा हूं, अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, डन दी, और अगर रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है तो ग्रांट, तो बच्चों डेफर्ड ग्रांट तो 0 होगी, बुक वैल्यू 10,000 होगी, वो ठीक है ना। अच्छा ये ख्याल करना, अगर 4 साल लाइफ है तो 4 साल के बाद इधर भी, इधर रेजिडुअल वैल्यू और इधर रेजिडुअल वैल्यू और इधर आंडा, वो ठीक है। अच्छा मैं लेट्स से मैं कहता हूं आफ्टर 5 साल, आफ्टर कितने साल बच्चों, मैं रेजिडुअल वैल्यू ना नहीं ले रहा हूं बच्चों, दोनों आंडा आंडा होंगे, क्या होंगे बच्चों, डेफर्ड ग्रांट भी आंडा, और प्यारे दोस्तों बोलो पता चले कि सासू है आपने, डेफर्ड ग्रांट भी आंडा और बुक वैल्यू भी डन, और डन है ना जी। हाँ मेरी बात नहीं समझ रहे, समझ रहे। अगली बात बच्चों, अगली बात प्यारे भाई, अगली बात प्यारे भाई, ये गवर्नमेंट ग्रांट बच्चों 1 जैन 2026 प्यारे भाई, ये आई है बच्चों 1 अप्रैल 2026 पे जाके आपने प्लान लिया। भाई प्लान नहीं मिल रहा था उस तरह का, आपने इंपोर्ट करवाना था या जो भी मसाइल है, इंस्टॉल करवाया फलां ये वो। प्यारे दोस्तों प्लांट आ रहा है कब बच्चों, बोलो 1 अप्रैल। अब आंखें खोलो और बच्चों आंखें खोल के जवाब देना मेरे प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन किस तरह करोगे, इधर बताओ, इधर बताओ जरा क्या करो, ना करो बच्चों, इधर क्या करोगे, 9/12 करेंगे, 9 सर ग्रांट तो पड़ी आपको क्या कह रही है, ग्रांट पड़ी हुई पड़ी रहे मेरे प्यारे भाई, जिस मकसद के लिए आ रही है वो जब तक मकसद पूरा नहीं होगा आप इनकम में लेके नहीं जा सकते, इनकम में 12/12 कर ही नहीं सकते मेरे प्यारे भाई। कैसे पॉसिबल है कि एक्सपेंस बच्चों 9/12 कर रही हो और इनकम के लिए 12/12 कर रही हो, पॉसिबल ही नहीं है, इट्स द वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, नहीं समझ रही बात, ये टेक्निकल बात है, ये पास पेपर में 2 दफा टेस्ट किया उसने, और जिसने ये बात, जिसको ये सिनेरियो समझ आ गया मेरे प्यारे भाई, बच्चों बात बेहतरीन सीन हो गया बच्चों। यही तो चीजें हैं जो ड्यूरिंग द लेक्चर आपने सीखनी होती हैं। क्या मेरी बात समझे हैं, और भाई बात समझे हो,
यही तो चीजें हैं टेक्निकल जो आपने लेक्चर के अंदर सीखनी है मेरे प्यारे भाई। वो समझ रहे हो? एक स्नैरी और बना रहा हूं। अच्छा खुद बताओ तीसरा स्नैरी कौन सा हो सकता है? प्लान पहले आ गया, गवर्नमेंट ने कहा होगा पहले प्लान तो लो ना, ट्रस्ट इश्यूज, गवर्नमेंट ने कहा पहले प्लान लो फिर पैसे आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं मैक्सिमम। लो बच्चों मैं कहता हूं जी 1 जुलाई पे आई है बच्चों ग्रांट जी बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट प्यारे दोस्तों, और एसड आ गया 1 आप बोंगी मारेंगे बच्चे जी बच्चों, प्लांट अवेलेबल फॉर यूज है जी। बताएं बच्चों, और भाई डेप्रिसिएशन को देखकर गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करना है, डेफर्ड ग्रांट को देख के बच्चों आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं करना, ये बात याद रखना, इसको बेस बनाना है। ये कब अवेलेबल फॉर यूज है, ये कब अवेलेबल फॉर यूज है। अगर ये बात समझ आ गई बस आंखें बंद करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये कब अवेलेबल फॉर यूज है। मैं अभी आपको इसकी लॉजिक भी देता हूं, पहले मुझे आंखें खोल के मैचिंग कॉन्सेप्ट सही करवा दो जी बच्चों। 1 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर बताओ, ऊपर पूरा साल। लेकिन यार ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझ ही नहीं आई, ग्रांट किताबों में है ही नहीं, आप कैसे पूरा साल किताबों में इसको इनकम का पार्ट बना सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट मान लिया, मैचिंग कॉन्सेप्ट मान लिया, कोई लॉजिक भी तो होगी ना भाई, कोई लॉजिक भी तो होगी ना। अब जरा मेरी बात सुनना गौर से बच्चों, देखें इधर, नॉर्मली बच्चों नॉर्मल अजम्पशन ये होती है बच्चों, जब आपने इतना स्पेसिफिक नेचर का जब प्लांट लेना है, जब आपने इतना स्पेसिफिक नेचर का प्लांट लेना है, जब आपने बोलो शाबाश इतना स्पेसिफिक नेचर का प्लांट लेना है बच्चों, तो भाई ऑब्वियसली पहले गवर्नमेंट ने आपसे कांटेक्ट किया होगा ना कि यार ये प्लांट लो, ये वाला प्लांट लो। आपने कहा ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा होगा, अजम्पशन ये है, गवर्नमेंट ने कहा होगा, एग्रीमेंट हो गया होगा, एग्रीमेंट हो, गवर्नमेंट ने कहा ये ग्रांट आपको मिल जाएगी, तो किताबों में रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा, कैश की बजाय रिसीवेबल, डेबिट और डेफर्ड ग्रांट, ये अजम्पशन है मेरे प्यारे दोस्तों इसके पीछे। क्या मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे बच्चों, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन आएगा दिस्तगिल लिमिटेड वाला जी, उसके अंदर ये पॉइंट टेस्ट हुआ है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? ना भी हुआ होता हमने तो इंशाल्लाह फिर भी करना था, जरूरी नहीं है कि जो पास पेपर में चीज आ गई हमने बस वही पढ़नी है भाई, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर एंगल से चीज को कवर करें। और डन है ना जी, समझ आ गई बच्चों? ये बच्चों पहले ही रिसीवेबल था, क्या था प्यारे दोस्तों? अभी सर ये कैसे? अभी हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ने लगे हैं, अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं बच्चों? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ग्रांट को किताबों में रिकॉर्ड किया जा सकता है अगर वो क्या हो, रीजनेबल एश्योरेंस हो कि वो हमें मिलेगी, विल बी रिसीव्ड। क्या प्यारे दोस्तों? विल बी की बेस पे भी किताबों में रिकॉर्ड करना है। डन मेरे प्यारे दोस्तों? अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि जितनी गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाई हैं हम सारी फुलफिल कर लेंगे, एक ये शर्त। दूसरी, द ग्रांट विल बी, बोलो शाबाश, रिसीवेबल, तब भी किताबों में इसको रिकॉर्ड भाई रिसीव होगी फिर तो करना ही करना है, विल बी रिसीवेबल नहीं हुई फिर भी करना है। डन मेरे प्यारे भाई? ये समझ आ गए बच्चों? ये सबसे टेक्निकल बात है इधर। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? ये 3 सिनेरियोस। आओ मेरे, ये नोट कर लिए ना आपने? अच्छा नहीं किए भाई, ये पार्ट बना दें हमदा भाई।